Hello everyone, this is Shweta and you are watching Shweta का अड्डा. I hope you all are fine and doing great. तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 8 साइंस का थर्ड चैप्टर विच इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स. सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पिछले वीडियो में. जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विच इज प्लास्टिक्स. ओके, देखो हमने सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ा है. सिंथेटिक फाइबर क्या है? एक पॉलीमर. ठीक है, सिमिलरली प्लास्टिक भी क्या है? एक पॉलीमर. पॉलीमर के अंदर क्या होता है? यूनिट्स अरेंज्ड होते हैं. सिंथेटिक फाइबर के अंदर जो यूनिट्स थे वो अरेंज्ड थे एक लीनियर फॉर्म में. लेकिन प्लास्टिक्स के अंदर क्या होता है? जो यूनिट्स का अरेंजमेंट है वो सेम नहीं होता, वेरी करता है. देखते हैं कैसे. देखो, all plastics do not have the same type of arrangement of units. Okay, in some it is linear. कुछ प्लास्टिक्स के अंदर जो यूनिट्स का अरेंजमेंट होता है वो लीनियर होता है एक चेन की फॉर्म में. लेकिन कुछ प्लास्टिक्स के अंदर ये जो यूनिट्स होते हैं वो क्रॉस लिंक्ड होते हैं. ओके, प्लास्टिक इज इजीली मोल्डेबल. इजीली मोल्डेबल का मतलब क्या है कि हम प्लास्टिक्स को किसी भी शेप पे ढाल सकते हैं. ओके, some plastic articles can bend easily while some break when forced to bend. कुछ प्लास्टिक के आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम आसानी से बेंड कर सकते हैं. ठीक है, कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं अगर हम उन्हें बेंड करने की कोशिश करते हैं तो वो टूट जाते हैं. ठीक है, as simple as that. The plastic which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastics. Thermoplastics कौन से होते हैं? ऐसे प्लास्टिक्स जो आसानी से डीफॉर्म हो जाए. आसानी से डीफॉर्म होने का मतलब क्या है? कि उनकी शेप चेंज हो जाए जब हम उन्हें हीट करें. ठीक है, और इन्हें हम आसानी से बेंड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक प्लास्टिक की बोतल ले लो. अगर हम उसके अंदर गर्म पानी को फिल करते हैं तो वो आसानी से डीफॉर्म हो जाएगी, उसकी शेप चेंज हो जाएगी. तो इसका मतलब वो क्या है? थर्मोप्लास्टिक है. ओके, एग्जाम्पल्स की बात करें, पॉलीथीन, पीवीसी, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं थर्मोप्लास्टिक्स की. ओके, नेक्स्ट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कौन से होते हैं? ये ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जिन्हें एक बार हमने मोल्ड कर दिया, एक बार हम इन्हें किसी शेप में लेकर आ गए तो हम इन्हें सॉफ्ट नहीं कर सकते हीट करके. ओके, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इन प्लास्टिक्स को हम हीट करके डीफॉर्म नहीं कर सकते, इनकी शेप को चेंज नहीं कर सकते. ओके, एग्जाम्पल्स की बात करें, बेकेलाइट और मेलामाइन. बेकेलाइट क्या है? ये एक ऐसा प्लास्टिक है जो कि पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का. इसलिए इसका इस्तेमाल जो है वो इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए किया जाता है और हमारे किचन में कई सारे जो यूटेंसिल्स हैं उनके हैंडल्स बनाने के लिए किया जाता है. ओके, क्लियर. नेक्स्ट जो है वो है मेलामाइन. मेलामाइन एक वर्सेटाइल मटेरियल है, यानी इसका इस्तेमाल कई चीजों में किया जाता है. इट रेजिस्ट्स फायर. फायर को ये रेजिस्ट करता है और ये हीट को अच्छे से टॉलरेट करता है एज कंपेयर टू दी अदर प्लास्टिक्स. ओके, इसलिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है फ्लोर टाइल्स बनाने के लिए. किचन का कुछ सामान अगर बनाना है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. और अगर ऐसा फैब्रिक बनाना है जो फायर को रेजिस्ट करे तब भी मेलामाइन का इस्तेमाल होता है. ओके, क्लियर. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स. प्लास्टिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? नंबर 1, जो प्लास्टिक है वो नॉन रिएक्टिव होता है. देखो, हमें पता है जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आयरन. आयरन को रस्ट लग जाती है जब वो मॉइस्चर या फिर एयर के कांटेक्ट में आता है. लेकिन जो प्लास्टिक्स हैं वो वाटर और एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसलिए वो आसानी से कोरोड भी नहीं होते, डैमेज नहीं होते. ओके, इसी वजह से प्लास्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है कई सारे मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए, जैसे केमिकल्स. ओके, देखो, अगर हम केमिकल को किसी मेटल के कंटेनर के अंदर स्टोर करेंगे तो क्या होगा? मेटल जो है वो केमिकल के साथ रिएक्ट कर जाएगा. इसी वजह से प्लास्टिक के कंटेनर को यूज किया जाता है केमिकल्स को स्टोर करने के लिए. ओके,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है प्लास्टिक की? देखो, जो प्लास्टिक है वो बहुत ही लाइट यानी हल्का, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल, ड्यूरेबल यानी लंबे समय तक चलने वाला होता है। और प्लास्टिक को हम अलग अलग तरह की शेप्स और साइजेस में ढाल सकते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल कई जगहों पर किया जाता है। प्लास्टिक्स जो हैं वो मेटल्स से सस्ते होते हैं, चीपर होते हैं, और इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज के अंदर किया जाता है और हाउस होल्ड आर्टिकल्स में भी किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज प्लास्टिक्स जो है वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं। पुअर कंडक्टर्स किसके? हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ये अपने में से कंडक्ट नहीं होने देते। ठीक है, यही लाइन है, प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं उनके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग की जाती है। ठीक है, और जो स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं उनके जो हैंडल्स हैं वो भी प्लास्टिक के ही होते हैं। और जो फ्राइंग पैन्स होते हैं हमारे किचन में, उनके जो हैंडल्स हैं वो भी प्लास्टिक के ही होते हैं। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट इज प्लास्टिक्स एंड द एनवायरमेंट। देखो, प्लास्टिक और एनवायरमेंट का जो रिलेशनशिप है वो कुछ खासा अच्छा नहीं है। कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल टर्म का क्या मतलब है। सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल। देखो, एक ऐसा मटेरियल जो कि नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू आसानी से डिकम्पोज हो जाए, यानी नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू गल जाए, उस मटेरियल को हम क्या कहेंगे? बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे किचन का जो वेस्ट है वो भी तो आसानी से डिकम्पोज हो जाता है। कैसे? सॉइल के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो उसे डिकम्पोज कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल का क्या मतलब है? एक ऐसा मटेरियल जो कि नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू आसानी से डिकम्पोज ना हो, उस मटेरियल को हम कहेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। ओके, प्लास्टिक भी उन्हीं में से एक है। प्लास्टिक को डिकम्पोज होने के लिए कई साल लगते हैं, इसलिए वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है और ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज करता है। ठीक है, देखो, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हमें 5R प्रिंसिपल हमेशा याद रखना चाहिए। ये 5R प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहले है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब ही क्या है? कम, यानी आप प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें। दूसरा है रीयूज। रीयूज का मतलब क्या है? लेट्स से आपने किसी पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल किया है तो आप उसे दोबारा से यूज करें। ओके, रिसाइकल। जितना भी प्लास्टिक का वेस्ट है उस वेस्ट से नए प्रोडक्ट्स बनाए जाए। ठीक है, ताकि नया प्लास्टिक इंट्रोड्यूस ना हो मार्केट के अंदर। नेक्स्ट इज रिकवर। रिकवर का एक और नेम भी है रीपर्पस। इसका मतलब क्या है कि आप प्लास्टिक की चीजों का किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल करें। लेट्स से कोई प्लास्टिक की बॉटल है तो आप उसका इस्तेमाल किसी डेकोरेटिव फ्लावर पॉट बनाने के लिए कर सकते हैं। ओके, एंड द लास्ट वन इज रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब क्या है? कि आप प्लास्टिक को बिल्कुल ना कह दे कि हमने प्लास्टिक का इस्तेमाल करना ही नहीं है। ठीक है, यहां पर एक टेबल गिवन है जिसमें कुछ बायोडिग्रेडेबल और कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स गिवन हैं। नंबर 1, पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, यानी जितना भी किचन वेस्ट है उसको डिकम्पोज होने में 1 से 2 हफ्ते का टाइम लगता है और ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की कैटेगरी के अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट इज पेपर। इसे लगता है 10 to 30 डेज का टाइम और ये भी एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। कॉटन क्लॉथ, इसे लगते हैं 2 to 5 मंथ्स और ये भी एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। ओके, नेक्स्ट इज वुड। वुड को डिकम्पोज होने में 10 to 15 ईयर्स का टाइम लगता है और ये एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। वुलन क्लोथ्स। वुलन क्लोथ्स को डिकम्पोज होने के लिए लगभग 1 साल का वक्त लगता है और ये एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। ओके, नेक्स्ट इज टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैन्स। इन्हें डिकम्पोज होने के लिए 100 से 500 ईयर्स का टाइम लगता है और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं। एंड द लास्ट वन इज प्लास्टिक बैग्स, जिन्हें डिकम्पोज होने के लिए पता नहीं कितने साल लग जाते हैं और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। ओके, क्लियर?
दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।